राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका फौजी की फौजन में स्वागत है। तो आज है संडे, बट संडे मंडे यहाँ कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि फौजी साहब की ड्यूटी रहती है ना, तो संडे मंडे कुछ नहीं पता चलता है यहाँ पे। तो उनकी आज है आफ्टरनून ड्यूटी। और वो ना किचन में आके, मेरी किचन में ना पता ना कुछ छोटे छोटे से कीड़े हो गए हैं। वैसे तो ये सबके यहाँ है यहाँ पर, कुछ भी छिलके विलके रह जाते हैं तो आ जाते हैं, बट हमारे यहाँ ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही है। डिब्बों पे भी बैठ रहे थे। अब शर्मा जी कुछ ना कुछ करते रहते, बेचारे उसे भगाते रहते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जब ये किचन में ने अभी दिवाली में ही साफ़ की थी और रोज़ पोछा वोछा तो लगाती हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि डिब्बे भी साफ़ कर देते हैं। फिर मैंने एक एक डिब्बे निर्मे से पहले पोछे, फिर नॉर्मल कपड़े से पोछे, सुखा के रखे, पूरी स्लैब साफ़ करी दोबारा निर्मे से, जूने से रगड़ रगड़ के, कि शायद आप चले जाएंगे। हो सकता है कुछ चिटचिटे हाथों से कोई डिब्बा छू लिया हो तो उसकी वजह से हो रहे हो, बट ये ना कीड़े अभी भी नहीं गए। और मैंने ये काम ना सुबह ही करना स्टार्ट कर दिया था। झाड़ू पोछा करने के बाद, नहाने के पहले मैंने सोचा पहले क्लीनिंग ही कर देते हैं, क्योंकि मुझे ब्लाउज भी सिलना था। बट मेरी अब्बू ना जल्दी उठ जाती है, अभी तो फौजी साहब सो रहे हैं, उनकी आफ्टरनून ड्यूटी है, और मैं और अब्बू बस ये करने में लग गए थे। ये सब काम भी ना गृहिणी के काम एक ना बढ़ जाते हैं। ये किचन का काम बढ़ गया, मुझे लगा सिलाई कर लूँगी, या ट्यूशन के बच्चे भी नहीं आएंगे तो किचन का काम बढ़ गया। फिर नहाने में बहुत लेट हो गया, सोचा कुछ नहीं बनाऊंगी। फौजी साहब ना वेट में थे कि यार नाश्ते में क्या बनेगा। मेरा प्लान था कुछ नहीं बनाऊंगी। आके बोलते इडली बना दो। मैंने कहा इडली क्या, तुरंत में थोड़ी बन जाती है, उसके लिए सूजी भिगो के रखनी पड़ती है, फिर चटनी बनानी होती है। मैंने कहा कुछ नहीं बनाऊंगी। बट यही है ना, वो कुछ बोल देते हैं ना, तो फिर मेरा मन नहीं मानता। फिर मैंने उनके लिए सोचा, किचन में गई तो थोड़े से पकौड़े बना दिए। तो चाय यार नाश्ते में मम्मी पकौड़े और चाय पी, और अब्बू चली गई थी सामने वाले घर में खेलने, और 10 सवा 10 बज गया था। मैं बैठ गई थी सिलाई करने के लिए, और ऐसा भी नहीं 10:15 से सिलाई प्रॉपर करने बैठ ही गई थी, क्योंकि उसके बाद थोड़ा भाभी से बात करने लगी, तो आधे घंटा उसमें चला गया। और इनकी आफ्टरनून ड्यूटी भी थी। मेरा क्या है ना, अगर मैं किसी काम में बैठ जाती ना, फिर मेरा उठने का मन नहीं होता, लगता कि मतलब वो काम कंप्लीट ही हो जाए। और थोड़ा अब्बू भी नहीं थी, इस वजह से और लगा था कि अभी मशीन भी सही चल रही थी, तो मन भी लग रहा था काम करने में। और उठ जाओ ना, तो कहीं सुई खो जाती है, कहीं कैंची खो जाती है, कहीं चौक खो जाती है, तो फिर लगता है प्रॉपर करते रहे। और ब्लाउज बनाना मैंने ऑनलाइन ही सीखा, और मुझे मेरा ब्लाउज सिलने में ना डर नहीं लगता है। मुझे लगता है जैसा भी सिलेगा मुझे पहनना है और मैं पहन लूँगी। अभी मैं दूसरे का ब्लाउज नहीं सिल पाती हूँ, लेकिन अपना या जितनी भी महंगी साड़ी हो, मुझे डर नहीं लगता कि मेरा ब्लाउज ख़राब हो जाएगा। मुझे लगता है मैं अपना ब्लाउज तो कैसे न कैसे मैं पहन ही लूँगी। और सिलाई का हुनर होना भी चाहिए। हमारे यूपी में तो सिलाई इतनी महंगी नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ कैंट एरिया में रहते हैं, मतलब फौजी एरिया में रहते हैं, तो यहाँ पे सिलाई 300-400 रुपये, मतलब सिंपल ब्लाउज आप सिलाओगे तो 300-400 रुपये सिलाई है। तो बहुत महंगी सिलाई है यहाँ पे। तो जो एयरमैन की जो फौजियों की वाइफ है ना, तो उन्होंने यही बिजनेस शुरू कर दिया है कि दूसरों का ब्लाउज सिलना। और शर्मा जी ना 12 बजे से ही आवाज़ लगा रहे, 12 बज गया है, 12:15 बज गया, क्योंकि उन्हें 1 बजे जाना है ड्यूटी। फिर जब उन्होंने 12:30 बजे बोला, तभी मैं 12:35 पे अपनी मशीन से उठी, क्योंकि अब मुझे लगा था कि हाँ अब डेडलाइन हो गई है, क्योंकि अब अगर 1 भी मिनट लेट किया तो खाने के लिए लेट हो जाएगा। मैं किचन में घुसी ना, मैंने कुछ नहीं सोचा क्या बनना है क्या नहीं बनना है, बस सबसे पहले कुकर उठा के रख दिया गैस पर। और फिर भी मेरा खाना आधे घंटे में तैयार हो गया था, लेकिन फौजी साहब अपनी कोई मूवी देख रहे थे, इस वजह से उनको नहाने में लेट हो गया। फिर वो खाना खा के नहीं गए थे, लेके गए थे। अब ब्लेम मुझे कर रहे थे कि तुम्हारी वजह से लेट हो गया, जबकि मैंने सब्जी रोटी चावल पूरा बना के दे दिया था उन्हें। तो मुझसे क्या करे, अभी तक कुकर की सीटी तो नहीं खुली ना। आप खुद लेट हो गए, ये अपना जानते भी है कि हाँ उनकी वजह से मैं लेट हो गया, आप खुद की वजह से लेट हो गया, लेकिन एक्सक्यूज़ मेरे ऊपर डालना है ना। तो बोले देखो तो कुकर की सीटी निकली। हमने कुकर की सीटी भी खुल जा रही है, आप अगर इतना रोटी खाते ना उतने में कुकर की सीटी भी खुल जाती। बट मैंने फिर टिफ़िन लगा दिया था उनका, और साथ में मैंने उतनी आधे घंटे में खाना ही बनाया, बर्तन भी धुले। देख सकते हैं सिंक में भी बर्तन नहीं दिख रहे होंगे आप लोग को, क्योंकि वो नहा जितनी मुझे पता है ना, जब तक वो नहाएंगे उतने में मैंने सब्जी अपनी सब बन गया। गोभी आलू का सीधी सब्जी बनाई थी, चावल बनाए थे, रोटी बनाई थी, आटा भी तुरंत ही माड़ा था।
काम करने में तो मैं इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ कि काम का तो लगता ही नहीं है। मुझे पता है मुझे अगर आधे घंटे आप दे दोगे मैं पूरा खाना बना के रख दूँगी। तो ब्लाउज भी कंप्लीट हो गया है था। अब मतलब आज मैंने शाम तक ब्लाउज को कंप्लीट कर लिया क्योंकि संडे था। फौजी साहब के आफ्टरनून ड्यूटी चले गए और खाना खाने के बाद अब्बू को खाना खिलाया और फिर नींद तो बहुत तेज़ आ रही थी। मुझे भी खाना खाने के बाद लगता है ना सो जाओ। प्लस सबसे सुकून की नींद मुझे आती थी मेरी मम्मी के पास और अब मेरी बेटी के पास सबसे सुकून की नींद आती है। ऐसे मम्मी के पास भी जब नींद नहीं आती थी ना, मम्मी ज़बरदस्ती लिटा लेती थी अपने पास और मुझे नींद आ जाती थी। और अभी भी यही हाल है कि अब्बू को मैं जब सुलाती हूँ ना, तो अब्बू सोना नहीं चाहती और उसे मैं सुला देती हूँ तो जो उसी बीच में मुझे भी नींद आ जाती है। बट मैं आज नहीं सोई क्योंकि मुझे ब्लाउज आज कंप्लीट करना था। खाना बनाने के बाद मेरा यही था कि सोऊंगी नहीं, फौजी साहब को भेज दूँ, अब्बू को खाना खिला दूँ और उसके बाद मैंने तुरंत अब्बू को नहलाया भी। अब्बू का ही पानी तुरंत गर्म करने के लिए रख दिया था। मतलब मुझे खुद में विश्वास नहीं होता कि मैं इतनी फॉरवर्ड हो गई हूँ। देखिए अब्बू को नहला के बिल लिया जब तक फौजी जी गए। उसी पीछे मैंने 3 चूल्हे वाली गैस में यही फ़ायदा रहता है। आविया का पानी रख दिया था। खाना मैंने इसको नहलाने के बाद ही खाया और देखिए अब्बू को सुला दिया है। अब मैं फिर से लग गई अपनी किचन में भी सारा सामान फैला हुआ है। अब बस स्टिचिंग करके आज ये ब्लाउज मुझे कंप्लीट करना है कैसे भी करके।